लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातें जनाब वाहिद बलूच साहब से जारी है। वक्फे से पहले वाहिद साहब से हमारी बात ये थी कि लियारी पहले अच्छा था, लड़कियां, स्टेडियम, फुटबॉल टीमें, फैज़ अहमद फैज़ था, मीमरे हसान थे, यूसुफ नस्कंदी साहब थे, जनाब रहीम बख्श आज़ाद थे, और उन सबसे बड़ा अकबर बारकज़ई और लाला कादर या कादर बख्श निज़ामानी, ये सब थे। तो ये सब कहाँ गए और पीछे क्या छोड़ के गए हम यहाँ पे हमने वक्फा लिया था। जनाब वाहिद साहब अब बताइए कि सब क्या हुआ। बात ये कि उस ज़माने में रूसी पार्टी थे, चीनीज़ पार्टी थे। अब दो हिस्से हो गए, रूस नवाज चीन नवाज थे। उस ज़माने में कम्युनिस्ट लीग भी लियारी में काम कर रहा था, उसकी भी सर्कल चलते थे। इसी तरह तुम्हारा तुफैल अब्बास का बड़ा सर्कल होता था, उसकी भी सर्कल चलते थे। कम्युनिस्ट लीग के भी सर्कल थे। सिंधी भी संगत का भी अरब था, जानी होता था। रऊफ निज़ामानी, नकाश साहब, अब्दुर्रहमान नक्काश वाले थे। इसी तरह अवामी अदबी अंजुमन नून शेख चलाते थे, नून शाह साहब, उनकी भी जानी होती थी। इसी तरह बलूची लफा की दीवान, उसके इदारे चलते थे बीयतों के, वो पीछे पार्टियाँ होते थे। अब उस तरह के पार्टी नहीं रहे। पार्टी रहने के ना होने के बाद अभी भी लोग काम कर रहे हैं। अभी भी लड़कियां बॉक्सिंग कर रहे हैं लियारी में, 3-4 क्लब एकेडमीज हैं लियारी में बॉक्सिंग के। इसी तरह कराटे के भी हैं, इसी तरह फुटबॉल की टीमें भी हैं, छोटे छोटे अदबी तंजीमें भी हैं, काम हो रहा है। पहले इनके पीछे बैक पार्टियाँ होते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे लोग बैठे हुए टेलीविज़न तहरीक को चलाते रहे। इसी तरह पुराने कॉमरेडों ने मिलकर लियारी अवामी माल बना ली। उन्होंने बड़े प्रोग्राम किए लियारी में, बिजली के बोरिंग के, बिजली के मसले पे, गैस के मसले पे। इन्होंने बिटों के मसले पे लियारी में मुजाहरा किया। तुम्हारा बेरे टाउन के माहद में खिलाफ लियारी में मुजाहरे किए। लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहे। बेहतर काम कर रहा है, मिस्ताक काम कर रहा है, जिंदवान काम कर रहा है, और भी इदारे काम कर रहे हैं। मगर पीछे पहले पार्टियाँ ताकतवर थी। कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट लीग था, कम्युनिस्ट तुम्हारा तुफैल अब्बास वाले थे, इन्हें सबकी बड़ी दस्तरस था। रिजन तहरीक पीछे था, और यहाँ पे तुम्हारा NSF था, BSO था, एंटी सरदार BSO था या प्रो सरदार थे, लोग थे, पार्टियाँ थे। अब वो हालात चेंज हो गए, वो लोग फिर भी काम कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, काम कर रहे हैं। खड्डा वाले अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब गए थे खड्डा में, शायद मैंने इंटरव्यू देखा आपका, वहाँ भी काम कर रहे हैं। उनके बाकायदा आप जुमे की नमाज के बाद डिस्कस करते हैं, बैठते हैं आपस में। इसी तरह हम लोग हर महीने में 2 प्रोग्राम करते हैं, संगत के नाम पे हम अदबी तंजीमें चला रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं। इस तरह नहीं जो पहले था वो नहीं था। पहले सर्कल इस तरह थे कि घर होते थे। वाहिद में फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब हालात भी अच्छे, टेक्नोलॉजी भी तेज़, साइंस भी आगे, और पॉलिटिकल पार्टियाँ पीछे। ये क्या हुआ क्या? सर मैंने वही बता दिया कि पहले लाल बख्श वाले काम करते थे। हाँ। उनके सेल चलते थे। हाँ, मुख्तलिफ जगहों में 5 का सेल है, 3 का सेल है। नस्कंदी की अपनी सेलें चलते थे। रिपशकावत वाले लोगों को पढ़ाते थे। वो सर्कल चले गए सारे। जो उस्ताद टाइप के लोग थे, अकबर बारदी 1965 में भाग के लंदन चला गया, हालात ख़राब थे। निज़ामानी साहब का जो एक रूट्स था, अब्दुल निज़ामानी, वो चला गया हैदराबाद में। लोग निकलते गए, रूप वाले चले गए यहाँ से। अब्दुर्रहमान नक्काश, फकीरुल्लाह चारी, उनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए थे गाड़ी कल्टी होने के बाद। अब वो सर्कल नहीं रहे जो उस्ताद थे बड़े बड़े। अब लोगों के माशी हालात भी हो नहीं रहे। फुटबॉल के नाम पे लोग बड़े कमाते थे, KPT में खेल रहे हैं, PI में खेल रहा है, बैंकों के उधर खेलते थे, पैसे थे इनके पास, वो जानी करते थे, बैठते थे। अब लियारी में बेरोज़गारी आम है, माशी लोगों का मसला है। अब माशी मसला तो लोग कहाँ से हो जाएंगे। अब वही लियारी में कितने अखबार पढ़ते थे लोग, आज अखबारों का बुरा हाल है। अच्छा, अखबारों का बुरा हाल तो हर जगह है ना, पूरी दुनिया में है। प्रिंट पसपाई की तरफ है, अमेरिका में भी। लेकिन एक बात बताएं, वो ये है कि आप ये हालात जिस तरह बयान कर रहे हैं, उन हालात के होते हुए भी कुछ न कुछ हो रहा है। ठीक है, चले माना। एक ज़माना था रहीम बख्श आज़ाद अवामी तहरीक में था, उसको छोड़ के वो कम्युनिस्ट पार्टी में गया। आप BSO में थे, उनको छोड़ के DSF में गए।
फिर DSF में आगे जाम साकी के ग्रुप में चले गए, फिर वो अभी आजकल आज इमदाद काजी के साथ है। ठीक है, ये है ना। जी जी। मुझे ये बताएं कि कल जो कौमी सवाल था कम्युनिस्टों या लेफ्ट के अंदर, आज वो नज़रियाती तौर पर वो बात हल हो गई है? हल तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। चले, कल आप DSF में जब आए तो आप कौन से लीडरों से ज़्यादा वाकिफ़ हुए, मुतासिर हुए, कैसे मिले उनसे? सर जी, मैं जब DSF कम्युनिस्ट पार्टी में था, चौंसाकी से हमारे राब्ते में थे। लिहारी में तो कम्युनिस्ट पार्टी का मरकज़ था, तुम्हारा जान बलूच थे, अख्तर थे, और तुम्हारा अल्लाह ने की देवी हमारे दोस्त हैं जब्बार कटक वाले लिहारी में थे, इनका बड़ा होता, तो इनके साथ हमारा उलना जुलना था। ज़्यादातर मैं मौलवी नाजिश से बहुत मुतासर रहा हूँ। डॉक्टर इमाम अली नाजिश साहब। अच्छा। असल में जैसा मैंने फ़कीर आदमी नहीं देखा, शरीफ आदमी, फ़कीर आदमी, इतना प्यारा आदमी के उसके अंदर उसके जो गुफ्तार में बातें करना, हत्ता कि उसके इंतकाल तक आपको मालूम है ना उसको घर था ना बैग बैलेंस था, 2 जोड़े कपड़े होते थे उसके पास, 2 जोड़े चप्पलें होते थे, कुछ भी नहीं उसने कमाया, ताकि जागीरदार फैमिली से है। उसने काम किया, लोगों में काम किया। पार्टी उठने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो बड़ी बात है। हम तो ड्यूटी करते थे, कलीम भट्ट साहब सिविल में हमारे डॉक्टर कलीम भट्ट साहब, हाँ भाई MS था, उसने कहा कि आपकी ड्यूटी वहाँ पे, आप नाजिश ये फिर बताएं उन्होंने आपकी ड्यूटी? नाजिश के पास है। नाजिश साहब कहाँ थे? ये ओजा में थे, ओजा TV सेंटर, वहाँ पे गजाला डायरेक्टर था। तो उसको कहा कि हमारे कामरेड हैं, इलाज के बहाने भी रख लो उसको। 3 टाइम खाना ओजा से आता था, लोग मिलने आते थे, काफ़ी लोग आते थे मिलने के लिए, सवाल करते थे पार्टी में अभी कैसे जोड़ोगे, क्या करेंगे, वो जब वालों का जवाब देता था। तो उस ज़माने में इसके एक इंटरव्यू किया था मैंने और आलिया ने। आलिया ये एक ज़माने में एक दुकान था तुम्हारा, ये बॉम्बे होटल के पास, बॉम्बे होटल में उसका दुकान। हाँ, आलिया उनका मियाँ निसार। इन्होंने मुझे कहा कि उसकी इंटरव्यू करना है इमाम अली नाजिश की। तो इसने इंटरव्यू किया था, मैं लेके गया था उन्होंने, और शानदार इंटरव्यू इसने किया था औरतों के सवाल पे, कौमी सवाल के ऊपर। उस ज़माने में मैगज़ीन निकलता था इनका, निसार वाले मैगज़ीन निकालते थे, शौकत सिद्दीकी का भी इनके साथ ताल्लुकात था फैमिली। तो ये एक शानदार इंटरव्यू था। अब मैंने सुना कि उसने किताब लिखी है तुम्हारा वाहिद बख्श मंगलानी ने, कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्ट्री तारीख भी लिखी है और नाजिश के इंटरव्यूज़ भी शाये की है। तो सिंधी में मुझे मिला ही नहीं है, मेरा रब्ता हो गया उसके साथ। अच्छा, तो इमाम अली नाजिश फिर आप कितना टाइम रहे ओझा सेंटर में पार्टी ड्यूटी पे? मेरे ख्याल में मैं तकरीबन 7-8 महीने से ऊपर उसके ड्यूटी। अच्छा, ठीक है। बीमार थे बेचारे, और बीमार कम, सहारा नहीं था कोई। अच्छा। तो अपने घर पे ले जाए, उसको घर दे, कुछ ना घर था ना उसके पास बैंक बैलेंस था, ना बैंक अकाउंट था, कुछ नहीं था। और कलीम भट्ट और गजाला की बड़ी नहीं, सलाम है इनको। मेरी अर्ज़ सुने ना, मरहूम कलीम भट्ट ने जो किया बड़ी बात है, डॉक्टर गजाला ने जो किया, आपने किया, बड़ी बात है, लेकिन पार्टी कहाँ थी? बाकी यही था कि रूस के गुरबाचोव के बाद यहाँ तो सब बिखर गए। हाँ, गुरबाचोव ने जो किताब लिखा, गिलास नोट वगैरह सब बिखर गए। फिर चौंसाकी ने उसने किताब लिखा, तुम्हारा प्रोफेसर साहब ने, हाँ, वो कह रहा था अभी किताब जो कुछ किया गुनाह किया। इसी तरह बहुत से लोग चले गए, मौलवी बन गए, बहुत से लोग इमाम बारगे में चले गए, कोई मस्जिद में चले गए, इसी तरह रहे। मगर लोगों ने फिर भी काम, अभी भी काम कर रहे हैं लोग। इनकी बड़ी कुर्बानी है, तलब अपनी जगह में। जबल ने लोगों को इल्म दिया, नाजिश ने दिया, इन्होंने काम करते थे। ये अलग बात है, इख्तलाफात अपनी जगह में, लोग मुखलस थे। जहाँ से मेरे जो उस्ताद थे रहीम बख्श आज़ाद, इसको इतनी मुखलस आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और तकरीबन 7-8 ज़ुबानों का माहिर भी होता था। अगर आप खत लिखोगे, पंजाब से है, आपको पंजाबी में जवाब देता था। मुझे याद है उसने मुझे कहा कि सजन लाहौर पंजाबी अखबार है, सजन निकाला, हाँ, आपको 10 कापी दूँगा, फेवर में भेज दें। मैं वहाँ जाता था लोगों के पास, क्रिश्चन पंजाबियों के पास, सजन ले लो, 5 रुपये की है, कह रहा मैं तो पढ़ना नहीं आता है। तो ये रहीम बख्श आज़ाद में एक क्वालिटी था, सिंध के साथ, पंजाब के साथ, मजलूम के साथ। पहले बार मुझे इसने भट्टा मजदूर से मिलाया था रहीम बख्श आज़ाद ने। वहाँ ड्रामा चला, मजदूर के साथ पार्टी ने प्रोग्राम रखा था फैसलाबाद में। भट्टा मजदूरों के पहले ड्रामे थे, मुसल्ली ड्रामा पेश किया था। आज़ाद एक अजीब किस्म का आदमी था, सारे लोग उसके घर पे आते थे।
जितने इल्म के जितने पढ़े लिखे लोग थे, चाहे बलोच हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, आज़ाद के घर में एक मरकज़ था इल्म अदब का। बाकी थे लोग या तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे या चाइनीज़ लोग के थे। इसके में हर आदमी आता था और हर आदमी यहाँ से पेज लेके जाता था। यहाँ जो भी आप आए किताब मांगो तो आपको किताब देता था। एक मिसाल क्या बोले, परिंदों को पकड़ते हैं, एक जाल बचाते हैं, आज़ाद की जाल था, जो भी फिक्र पे गया वो फंस गया, यहाँ से कुछ लेके जाता था। ये रूप निज़ाम आप मुझे एक बात बताएं कि ये बड़े पढ़े लिखे थे, अवामी थे, अवाम के अंदर थे, बातें करते थे, कमेटियाँ सेल ये वो सब चलाते थे। मैं फिर ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी सृष्ट से लोग जो निकले होंगे वो कहाँ गए? सर हैं लोग, अच्छा। काम तो कर रहे हैं ना, कोई ना कोई तरीके से कर रहे हैं। अब लियारी अवामी माज बना ली, सारे लियारी के अंदर 20-22 लोग हैं और सारे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लीग, यही BSO यही से निकले हुए। अभी भी कर रहे हैं, कभी प्रोग्राम करते हैं, कभी नज़ीर अब्बासी के डे मनाते हैं, कभी हसन नासिर का डे मनाते हैं, कर रहे हैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक। लोग हैं, जब तक मसले हल नहीं होंगे लोग होंगे। ये नहीं, मसले हल नहीं होंगे लोग होंगे, तसाद होगा तो लोग होंगे ना। लेकिन एक बात तो बताएं ना वाहिद साहब कि लोग तो होंगे, वो लोग इक़्तिदार में होने चाहिए ना, वो क्यों नहीं है? तो ये गलती तो मैं भी उसकी किताब पढ़ रहा था, भट्ट साहब के वालों से बात कर रहा था। जब भुट्टो ने इनको टिकटें दी उस ज़माने में, इनकी बड़ा पागलपन था, असम्बली में नहीं गए कि हमें इनकलाब चाहिए, असम्बली नहीं चाहिए। अगर उस ज़माने में 30 लोगों को टिकट मिलता, ये कौन असेंबली था? में जाते थे सारे जो कम्युनिस्ट उसके लोग थे, तुम्हारा तुफैल अब्बास के और मेहराज मोहम्मद खान वगैरह, सारे भुट्टो के साथ गए, असम्बली में नहीं गए ना ये लोग। उनको तो टिकटें दे रहा था भुट्टो, अगर ये जाते आज असम्बली में एक रंग होता इनका। ये नहीं गए, उसने जागीरदारों वडेरों को वो असम्बली में आ गए। हमने कहा हमें इनकलाब चाहिए, असम्बली नहीं चाहिए। ये सवाल है इनके लिए बहुत बड़ा। तो इनकलाब भी गया और असेंबली भी गई। दोनों गए जी बिल्कुल। लोग तो मुखलिस थे, जैसे मैंने आपको अगर कहा जाए कि मसले का हल दो, वो मसले का हल क्या है? मसले का आसान सिंपल है सर, अच्छा। बिल्कुल सिंपल है। हाँ। देखो हम लोग हमारे जो काबरेट थे ना, वो कौल फेल में तजाद था इनका। मैं देख रहा हूँ कि मैंने 1917 से लेकर आज 2025 तक मेरे पास तकरीबन 300 बच्चियाँ बच्चे BS करके MA करके निकले। हमने स्टार्ट किया फुटपाथ से कि भी जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो यहाँ पढ़े, हम उनको पढ़ाते। किसी के पास फीस नहीं है, हम फीसों का इंतजाम करते हैं। आज लोग निकले। अब कल हमारा प्रोग्राम में सिकंदर मेमन साहब आए थे, हमने इंटरव्यू करा भी क्या है, बोला मैं एकरा इंडस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, यहाँ से निकलो। किसी से पूछा, बोला मैंने BS कर लिया, मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो लोग अगर ईमानदारी से काम करें लोग निकलेंगे। तो एक तो ईमानदारी हो, दूसरा लोगों के पास जाए, लोगों के पास जाए और आपका अकीदा मुकम्मल होना चाहिए, नज़रिया। कौन सा नजरिया? अभी 89 के बाद नजरिया? नवाब का नज़रिया नहीं, वो क्या जो है? लोग मसला भी देखो, अभी मसला कनाल का है। हाँ। छोटी सी बात बताओ, हाँ। अब सिंध में कनाल का मसला, अगर पानी सिंध में नहीं होगा तो कराची में पानी कहाँ होगा? नहीं, इसी जिंदगी पानी नहीं होगी ना। तबाह हो जाओगे ना। हाँ। अब मसला सिर्फ सिंधियों का नहीं है, नहीं नहीं जो नहीं, रहते हैं कराची में, पूरे उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान हो, का है। नहीं उर्दू स्पीकिंग हो, पठान हो, हाँ। सबका जीना मरना है। यहाँ अब बिल्कुल। मुझे कोई बोले भाई सिंधियों का मसला कनाल नहीं है, सबका जीना मरना है। देखो धरते होंगे, पानी होगा, परिंदे होंगे, चलन पलंद होगा, कुछ हर चीज़ होगा। पानी के लिए अगर आप नहीं निकलोगे, ये पार्टियाँ तो इसलिए टूट जाते हैं। अब लोग पानी के लिए पूरा सिंध खड़ा हुआ है रमज़ान के महीने में। आप कह रहे हैं भी हमारा मसला तबकाती है, परोतारी हवा है, इनकलाब है, सरदार जागीरदार। मसला लोगों का पानी का है। आप कह रहे हो परोतारिया, बुर्जुआ, लुप्पन परोतारिया, इस तरह करोगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। आज ये हालात बलूचिस्तान में, सरदार वगैरह सारे रोने के तक पहुँचे में, आम लोग निकले में, नौजवानों के हाथ में। वो कहते हैं भी हमारे मसले ये हैं, टेबल टॉक करके बैठो, हमारे मसले हल कर दो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप प्रोग्राम लेके निकलोगे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ प्रोग्राम क्या भाई, नजरिया कौन सा? नजरिया मजलूम का एक ही नजरिया है। देखो कुरान कहते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब की बात करता है। अलिफ लाम मीम की किताबें पढ़ो, इनकलाब की बात करो, लोगों के मसले हल कर दो, लोगों के समाजी मसले हल कर दो, लोग आएंगे आपके पास।
देखो आज मदरसों में मौलवियों के पास लोग हैं, आपके पास क्यों नहीं है? वो लोगों के मसलों के लिए करें। आज फैलानी खाना खिला रही है, आप खाना मत खिलाएं मगर लोगों के मसले तो ले लो, आप ले लें, उनके साथ काम करें, उनके माशी मसला कर लें। भाई छोटा सा दुकान खोल के दो उनको, एक ठेला लगा के दो, उसके मसले हल हो जाएंगे। काम करने के तरीके बहुत हैं, हमें करना नहीं है। अगर हम करें लोग हमें जुड़ेंगे। तो इसका मतलब है हमें काम करना नहीं है, ये सब नारेबाजी है। नारेबाजी फिर कहाँ गए? आज कहाँ रुके हुए? जो लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं लोग उनके पीछे हैं। अब तो अगर आपका टाइम है मैरदान में आप जाके देखें, वहाँ बच्चियाँ हैं, गाना भी है, गाना बजाना भी है, बैठना उठना बैठना। आप मिस्ताक में आ जाएँ, आपको वहाँ तबला भी मिलेगा, गिटार भी रखा हुआ है, हारमोनियम भी रखा हुआ है। आपको गिटार का शौक है गिटार बजाएं, आपको ड्रामे का शौक है हम ड्रामों में काम करें माइन के साथ। फिर किताब पढ़नी हो तो? किताब लाइब्रेरी है हमारी छोटी सी, अच्छा, बाकायदा बच्चों को लाइब्रेरी हमने बनाई है, वहाँ आते बच्चे किताब पढ़ते हैं। और सिकंदर मेमन तो बाकायदा किताबों को, वो खाना कम खा रहे थे, किताब ढूंढ रहे थे। किताब ले तो नहीं गए? तो लोग असल ज़रूरत है कि लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए हर तो जगह में। आपका कहने का मतलब है एक तो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी हो, हाँ आगे बढ़ने के लिए नज़रिया हो, बिल्कुल नज़रिए के लिए साबित कदमी बिल्कुल और अमल हो, बिल्कुल। ठीक है, आवाम के पास जाएं तो फिर पीपल्स पार्टी या ये बाकी जो चीज़ें हैं तो इक़्तिदार में आपको भी फिर इक़्तिदार मिल सकता है। बिल्कुल और उस तरह हमने कोशिश ही नहीं की, इसीलिए हम इक़्तिदार से दूर हैं और नज़र नहीं आते। बिल्कुल मसाइल जो कि तू हैं, जो कि ठीक है, इसीलिए हमें सियासत वही करनी पड़ेगी। तो आखिरी सवाल पूछूं, वो ये है कि आपको खुशफहमी ज़्यादा है या उम्मीद ज़्यादा है? देखो हर आदमी को उम्मीद के सहारा है, उम्मीद के बगैर कुछ ही नहीं होता। ये तो आएगा, हम नहीं होंगे, हमारे नीचे नस्ल काम करेंगे तो होगा। वो भी दुनिया कायम है। आज भी तुम जन्नत दोज़ख की उम्मीद पे सारी, मैं उम्मीद में हूँ कि कल के दिन अच्छे होंगे, लोग निकलेंगे। ये पूरा इलाका हमारा जो हम सिंध में रहते हैं तो ये सिंध इस तरह नहीं रहेगा। ये मजलूम अवाम, निचले तबके के लोग अपनी क़यादत करेंगे और लोगों को इल्म की तरफ ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाएंगे, पढ़े लिखे लोग तरफ ले जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है, लोग हैं, अब जुड़ने की ज़रूरत है। उनकी जगहों में पढ़े हुए हैं, उनको जोड़ना है, एक गुलदस्ते में लाना है। और गुलदस्ता एक फूल से नहीं है, मुख्तलिफ रंगों से गुलदस्ता बनता है। हम मिलेंगे, जुड़ेंगे, इंशाअल्लाह हमारी अच्छी उम्मीद होगी और सिंध के अंदर गुल गुलजार होंगे। वाहिद बलोच, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। और लीडर टीवी पे हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वाहिद बलोच साहब उम्मीद के सिर्फ सहारे पे ज़िंदा नहीं है, लेकिन वो कहता है उम्मीद भी रखें, अच्छे भी रहें, कुछ करें भी सही। करें क्या? किसी को लाइब्रेरी खोलने की हैसियत है तो लाइब्रेरी खोले, कोई 4 बच्चों को पढ़ा सकता है तो उनको पढ़ाए, कोई एकेडमी खोल सकता है तो खोले। तो छोटी छोटी कामयाबियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी कामयाबियों का हिस्सा बनती हैं। और इनका ख्याल है कि लेफ़्ट के लोग, कम्युनिस्ट लोग और ब्राइट लोग जो हैं उन सब ने सियासत को छोड़ दिया था, इसीलिए मैदान दूसरों के लिए खाली था। अब इनका तरीका यही रहा तो ये भी इसी तरह रहेंगे, लेकिन इनको तरीका तब्दील करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लीडर टीवी देखने के लिए शुक्रिया, इसको सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे किसी और मेहमान के साथ आपके हमरा बैठेंगे और आपसे आपके लिए बातें करेंगे। बड़ी मेहरबानी।